नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह, जहां हम बात करेंगे आपकी सेहत से जुड़े उन मुद्दों की जो रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। गर्मियों का मौसम है और ऐसे में ठंडी आइसक्रीम का नाम सुनते ही राहत का एहसास होने लगता है। लेकिन क्या ये ठंडक सच में शरीर को फायदा पहुंचाती है या फिर ये सिर्फ स्वाद का धोखा है? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा आइसक्रीम खाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है? हाई शुगर और सैचुरेटेड फैट में भरपूर आइसक्रीम न सिर्फ वजन बढ़ा सकती है बल्कि डायबिटीज, दिल की बीमारियां और पाचन से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा सकती है। तो क्या गर्मियों में आइसक्रीम खाना सुरक्षित है? कितनी मात्रा सही है और किन लोगों को इससे खास तौर पर बचना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आसमान छूता है तो राहत के लिए लोग सबसे पहले आइसक्रीम की ओर दौड़ते हैं। ठंडी ठंडी आइसक्रीम मुंह में जाते ही सुकून का एहसास देती है, लेकिन क्या वाकई ये शरीर को ठंडा करती है या सिर्फ एक भ्रम है? दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो आइसक्रीम को कूलिंग फूड मानना पूरी तरह से सही नहीं है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड लाइफ साइंस में प्रकाशित स्टडी ये बताती है कि आइसक्रीम में हाई शुगर और सैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का खतरा पैदा करता है। यही वजह है कि ज्यादा आइसक्रीम खाने से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आइसक्रीम से मिलने वाली ठंडक सिर्फ कुछ पलों की होती है। ये शरीर के कोर टेम्परेचर को कम नहीं करती। उल्टा जब आप ठंडी चीज खाते हैं तो शरीर उसे बैलेंस करने के लिए अंदर से गर्मी पैदा करता है। बार बार ऐसा होने पर शरीर का थर्मल सिस्टम बिगड़ सकता है, जिससे थकान, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस बढ़ सकता है। यही नहीं, आइसक्रीम आपके पाचन तंत्र पर भी असर डालती है। ठंडी चीजें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटी को धीमा कर देती हैं और हाई फैट फूड पचने में ज्यादा समय लेते हैं। ज्यादा शुगर गट बैक्टीरिया का संतुलन भी बिगाड़ देते हैं, जिससे गैस, ब्लोटिंग जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। और अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आइसक्रीम आपकी परेशानी और बढ़ा सकती है। तो अगली बार जब गर्मी में राहत के लिए आइसक्रीम उठाए तो जरा सोचिए, क्या ये सच में ठंडक दे रही है या चुपचाप आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो देखिए, आइसक्रीम का नाम सुनते ही और खासकर कि गर्मियों का मौसम हो और आइसक्रीम का नाम सुनते ही सबको एक रिलैक्सेशन सा फील होता है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो वो भी कई ज़्यादा है। अब कौन सी आइसक्रीम कितनी सही है और कैसे आपको इनका सेवन करना चाहिए, इन सभी सवालों के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर अंकित तोमर जो कि चेस्ट फिजिशियन है वही, और हमारे साथ शुभी शिवहरे जुड़ रही हैं जो कि डाइटिशियन है। आप दोनों का BSTV पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंकित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए गर्मियों का मौसम है, इस दौरान सबसे अपील की जाती है आप अपना ध्यान रखें और सभी चीज़ों को लेकर आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन इस दौरान आइसक्रीम को लेकर सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और सबसे ज़्यादा आइसक्रीम की बिक्री भी होती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। क्या कहेंगे, कितनी हेल्दी है आइसक्रीम? नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, आपने सही कहा कि आपने सही कहा कि गर्मी का इस समय दोपहर के समय लोग एक साथ सोचते हैं कि कुछ ठंडा खाने को मिल जाए या पीने को मिल जाए, और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लोगों की गो थ्रू चॉइसेस होती हैं कि इसकी तरफ दो बढ़ते हैं। अब ये दोनों चीजें शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। आइसक्रीम में जैसे आपने स्टार्टिंग में ही अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि काफी कुछ रहता है। आज देखिए, पहले जो प्रोडक्ट्स बनते थे उसमें कम मिलावट होती थी, आजकल थोड़ा मिलावट की संभावना बढ़ गई है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, इसमें केमिकल्स भी यूज होते हैं। इसके साथ साथ जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको भी इश्यूज रहता है। दूसरा इशू ये होता है कि जब आप जैसे एकदम से किसी गर्म माहौल में हैं, गर्म आप बाहर हैं मार्केट में, और एकदम से सडन आप एकदम चिल्ड फ्रीजर से निकले आइसक्रीम का अगर यूज करते हैं तो बॉडी को टेम्परेचर बैलेंसिंग में भी थोड़ा सा इशू होता है। तो इन सब कारणों से जो आइसक्रीम हुआ या हम कोल्ड ड्रिंक बोले, सच इनमें जो केमिकल्स होते हैं, इन सब से हमको क्या कई बार मौसमी सर्दी जुकाम भी हो जाता है। और कुछ जो पुराने मरीज होते हैं जैसे दमा वगैरह के, इनको थोड़ा ज्यादा समस्या होने लगती है। ठीक है, हमारे साथ शुभी जी भी जुड़ी हुई हैं जो कि डाइटिशियन है। शुभी जी, आपसे जानूंगी मैं कि देखिए, हम आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं गर्मियों के मौसम में। इस दौरान जो वेट कॉन्शियस लोग हैं वो लोग भी सोचते हैं, अरे एक दो आइसक्रीम से क्या ही हो जाएगा, इससे थोड़ी इतना इफेक्ट पड़ेगा। आप कैसे देखती हैं इसे और क्या एडवाइस देना चाहेंगी?
जी, अगर मैं बोलूँ तो मोस्टली गर्मियों के सीजन में हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन है वो थर्स्ट को हंगर के साथ कंफ्यूज कर लेता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ थर्स्टी होते हैं, मतलब प्यासे होते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसको कंफ्यूज करता है कि हमें भूख लग रही है या हमें कुछ खाना है, एंड वी रीच आउट फॉर शुगरी थिंग्स, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, या कुछ भी ठंडा या मीठा स्पेसिफिकली खाने वाली चीज हो। तो उसका मेन इलाज है कि सबसे पहले आप अपनी डिहाइड्रेशन पे वर्क करिए। आपको अगर लग रहा है कि आपने अभी कुछ खाया एंड सडनली यू आर फीलिंग हंग्री, इट्स बिकॉज ऑफ द डिसबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। आपका ब्लड शुगर लेवल या तो क्रैश हो गया है या तो आपकी बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम की जो मात्रा है वो ऊपर नीचे हो गई है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए या तो आप सॉल्ट वाटर पी सकते हैं या लेमन वाटर विद सॉल्ट के साथ उसको ले सकते हैं। तो उससे जो आपकी ये जो शुगरी इंटेक या जो ये आइसक्रीम खाने की जो हम बोल सकते हैं ना एक क्रेविंग होती है, ये कम हो जाएगी बॉडी में। तो ऑटोमेटिकली जो वेट गेन का प्रॉब्लम लोगों को स्पेसिफिकली समर्स के टाइम पे होता है वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए शुभी जी, यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे और सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप गर्मियों में यूजुअली वेट लॉस करना ज़्यादा आसान होता है लोगों के लिए। बट इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी आइसक्रीम हो, जब हाई शुगर हम इंटेक करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। अंकित जी, एक बार फिर से आपके पास आऊँगी और आपसे जानूंगी, क्या सभी प्रकार की आइसक्रीम्स बुरी हैं या हम कह सकते हैं हानिकारक है? क्योंकि देखिए मार्केट में कई सारी वैरायटी है। पैक्ड आइसक्रीम्स ज़्यादा दिक्कत देंगी या फिर जो हम ओपन आइसक्रीम्स लेते हैं वो ज़्यादा दिक्कत देंगी? कौन सी ज़्यादा हार्मफुल है? क्योंकि अगर इन केस किसी को प्रेफर करना हो तो वो कौन सी प्रेफर करें? किसी भी टाइप का, जैसे आपके मैडम ने बताया कि किसी भी टाइप से आइसक्रीम में क्या होता है, फ्लेवर यूज होते हैं और एडेड शुगर होता है। तो एडेड शुगर के कारण क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है तो ये इंसुलिन स्पाइक कराते हैं, और ये जो इंसुलिन स्पाइक्स हैं ये सारी चीजें ना आपको मेटाबॉलिक डिसीज की तरफ ले जाती है। तो किसी भी टाइप के आइसक्रीम में जिसमें एडेड शुगर का काफी यूज हुआ है, वो उसमें आप देखिएगा उसमें से कंटेंट्स वगैरह लिखे रहते हैं, तो उसमें एडेड शुगर, एडेड फ्लेवर्स रहते हैं, वो ऑफकोर्स ज्यादा हानिकारक है कंपेयर टू आपकी होममेड जो आइसक्रीम यूज करते हैं। होममेड अगर अपन बनाते हैं वो ज्यादा बेटर रहती है। इनका हम सब बोल रहे हैं कि ओपन वाली आइसक्रीम, जैसे अब कुछ आइसक्रीम्स में हम जस्ट फ्लेवर को आइस के ऊपर एब्जॉर्ब करके, जैसे हम कैंडीज वगैरह बोलते हैं, उसमें और थोड़ा ज्यादा इश्यूज इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें तो ना मतलब जो एकदम मीठे पानी या शक्कर का घोल को एक्चुअली उसमें यूज कर लिया जाता है। तो ये सारी चीजें और ज्यादा बॉडी में जो शुगर बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है। शुभी जी, आपसे जानूंगी, देखिए आइसक्रीम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और आजकल मार्केट में या बड़े ब्रांड्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर शुगर फ्री आइसक्रीम भी आने लगी है। वो कितनी हेल्दी है और क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लोगों को उसे प्रेफर करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए मार्केट में ये जो लो कैलोरी स्वीटनर्स के साथ जो आइसक्रीम आ रही है, हर कोई सेफ नहीं होती बॉडी के लिए। उस पर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे स्टीविया होता है, मंक फ्रूट होता है, अस्पार्टमे होता है, सुक्रोलोस होता है। ये बहुत तरीके के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो हमको वो आइसक्रीम के पैकेज का लेबल चेक करना है। अगर इफ इट्स मेड विद ऑल नेचुरल मंक फ्रूट देन इट्स सेफ। अदरवाइज अगर उसमें कोई एडिटिव्स ऐड हुए हैं जैसे सुक्रोलोस, अस्पार्टमे, तो दैट्स नॉट सेफ फॉर द बॉडी। बट कहा जाए तो शुगर से तो ये बेटर ही ऑल्टरनेटिव है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में वंस इन अ वाइल इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोना हार्म यू। लेकिन अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं और अगर आप ऐसे लो कैलोरी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ना, एवरी डे आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस कंज्यूम कर रहे हैं, देन इट कैन डेफिनेटली कॉज ब्रेन डैमेज टू सम एक्सटेंट। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी दैट यू आर कंज्यूमिंग। तो सेफ है लेकिन एक हद तक। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपने टंग पे, अपने क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना जरूरी है। एंड इट्स बेटर दैट आप ऑल नेचुरल चीजें खाएं, जैसे फ्रूट से बनी हुई आइसक्रीम्स खाएं जिनमें एडेड शुगर ना हो, ना ही कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर हो। तो दैट्स मोर सेफ फॉर योर बॉडी। शुभी जी, आप क्योंकि डाइटिशियन है तो आप बहुत सारी रेसिपीज वगैरह को लेकर भी लोगों को एडवाइस देती होंगी। अगर किसी को कोई होममेड रेसिपी जाननी हो एक हेल्दी आइसक्रीम की, तो कोई रेसिपी या ऐसा कुछ टिप जो आप देना चाहेंगी? मैंने अभी खुद के लिए एक आइसक्रीम बनाई थी कुछ दिन पहले, एंड इट्स मेड विद बेसिकली आलमंड मिल्क, बनाना एंड कोकोआ पाउडर। तो आप इसको घर पे बहुत सिंपली बना सकते हैं। आपको बेसिकली बहुत सारे फ्रोजन बनानास लेने हैं। आपको जब वो बनानास पूरी तरीके से फ्रोजन हो जाए तब आपको उसमें थोड़ा सा अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क ऐड करके उसको अच्छे से चर्न करना है। साथ में आपको ककाओ पाउडर डालना है, थोड़े से डेट्स डालने हैं, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालना है। एंड इफ यू लाइक ईटिंग डार्क चॉकलेट देन आप डार्क चॉकलेट के चंक्स डाल सकते हैं उसमें। उसको अच्छे से चर्न कर लीजिए एंड जब वो एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी में हो जाए तब आप उसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर के आप उसको बॉक्स पैक करके ऊपर फ्रीजर में जमा दीजिए। आफ्टर 6 or 7 hours you'll get a very yummy tasty creamy ice cream without any artificial sweeteners or added sugar to it.
और शुभी जी, इस आइसक्रीम को हम कितने दिन रेफ्रिजरेट करके यूज कर सकते हैं? इसको एटलीस्ट 1 वीक आराम से फ्रिज में रख के खा सकते हैं। Okay. इट्स नॉट गोना हार्म। ओके अंकित जी, आपके पास लौटूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं अलग अलग आइसक्रीम्स को लेकर, और कई बार हमने देखा है कि देखिए कुल्फियों को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ जाता है इस दौरान, और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी बहुत प्रेफर करते हैं, तो वो कितनी हार्मफुल है और उसको अगर ले रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप मटका कुल्फी की बात कर रहे होंगे जो उस पे स्टॉल्स और ठेले पे मिलते हैं। जी, तो क्या है कि देखिए अगेन इश्यूज उसमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स काफी ज्यादा मात्रा में शुगर्स का यूज होता है। सेकेंड, उसमें पानी का और जो आपका उनका जो कंटेनर है जिसको वो रेगुलरली डेली उसी उस कंटेनर में उसका यूज करके बनाते हैं, उसकी हाइजीन का कितना क्या है ये आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अपने जो ठेले से लेके आते हैं वो अपने अपने हिसाब से उसका वाटर का यूज करते हैं, कौन सा वाटर यूज हुआ है, साथ ही साथ वही ये इश्यूज हाइजीन के भी क्रिएट करते हैं। तो अपार्ट अगर आप कंपेयर करें जो आपकी पैक्ड आइसक्रीम है उनसे कंपैरिजन में इसमें और ज्यादा इश्यूज मेरे को लगता है, क्योंकि इसमें एडेड हाइजीन का इशू भी ऐड हो जाता है। बाकी जो चीजें हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर का यूज होना या केमिकल का यूज होना, वो अपना अलग जगह तो है ही। जी अंकित जी, क्योंकि आप देखिए फिजिशियन हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि अभी जैसे हम शुभी जी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्वांटिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लोगों को समझना चाहिए कि अगर वो ले भी रहे हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी मिले तो वो फिर भी चल जाएगा, बट अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर इट्स अ प्रॉब्लम। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि देखिए कई बार डायबिटिक पेशेंट से भी आप डील करते होंगे, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनके लिए क्वांटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए? लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, थोड़ा सा उनके लिए बताइए। हाँ जी, देखिए मैंने जैसे बोला ना कि जैसे इन सब में क्या जो आपका शुगर कंटेंट होता है वो हायर साइड पे रहता है आइसक्रीम में, क्योंकि उसको पैलेटेबल मतलब टेस्टी बनाया जाता है ताकि लोग उसको कंज्यूम करें। इसी के लिए एडिक्टिव भी होती है, क्योंकि लोग ज्यादा इसी के लिए खाते हैं क्योंकि उसको इस टाइप के उसमें इंग्रेडिएंट्स और स्वीटनिंग का अमाउंट रखा जाता है ताकि लोग ज्यादा अमाउंट में लें और रेगुलरली लें। तो इनसे इंडल्जेंस जिसको हम कहते हैं, तो क्या होता है कि इन सब चीजों से, क्योंकि आपकी जब बॉडी में डायरेक्ट शुगर डायरेक्ट आ जाएगा तो ग्लूकोज आपका इंसुलिन स्पाइक वगैरह होगा। इंसुलिन स्पाइक्स, रिकरेंट इंसुलिन स्पाइक अगर हम जैसे डेली खा रहे हैं तो डेली, और जो इंसुलिन स्पाइक होने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जनरली 2 घंटे 1-1.5 घंटे के अंदर नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, आइसक्रीम के कारण वो ज्यादा प्रोलॉन्ग देर तक हायर लेवल पे इंसुलिन आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। तो ये ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल जो सेल्स हैं बॉडी के टिश्यूज हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। अब यही डायबिटीज आ जाते हैं, तो डायबिटीज वाले में क्योंकि एक स्ट्रिक्ट हम डायबिटिक कंट्रोल पे रखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा फास्टिंग इस रेंज में हो, पोस्ट पेरेंडियल हम इस रेंज में हो, तो उस हिसाब से हम उनका डाइट मॉडिफिकेशन वगैरह रखते हैं। तो जब कोई डायबिटिक मरीज है उसको मेरी यही सलाह होती है कि वंस इन अ वाइल, जैसे मैडम ने बताया था कि आप लो अमाउंट में फॉर योर टेस्ट बट आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट उसमें इंटेलिजेंस हो जाना, अच्छा ज्यादा अमाउंट में लेना, रेगुलर लेना, और इवन जो मार्केटेड लो शुगर या कैलोरी डेफिशिएंट वाली आइसक्रीम आ रही है उसमें भी देखिए स्वीटनर के लिए कुछ ना कुछ तो उनको एडेड करना पड़ेगा ताकि टेस्ट मेंटेन रहे। टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए केमिकल्स और स्वीटनर्स यूज होते ही हैं, तो भले उन्होंने से कैलोरी उतना राइज ना हो जितना नॉर्मल उससे हो, बट उनका भी अलग अपना नुकसान होता है। तो मैं यही डायबिटिक मरीजों से यही सलाह रहेगी कि वो रेगुलर तो ना लें, और जब भी लें तो फॉर देयर टेस्ट बड मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट में लें। ठीक है, ये आपने डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बताया। अंकित जी, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी आप बताइए कि उनके लिए कितना सही है या उनको कैसे क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर एज सच, ब्लड प्रेशर से मतलब आपका आइसक्रीम से एज सच डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं बोलूंगा, बट क्या होता है कि जब आदमी हाइपरटेंसिव होता है, जिनको ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, तो उनके ये एक पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। मतलब कुछ लेवल पे उनकी आर्टरी की वॉल के इश्यूज होते हैं, उनको अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब लिपिड प्रोफाइल वगैरह थोड़ा सा डिजीज रहता है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उनके बॉडी में उस समय चल रही होती हैं। तो अब जब ये वही आइसक्रीम जब जाती है तो एक पूरा, मैं बोल रहा हूँ कि एक कैस्केड क्रिएट हो जाता है जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल वगैरह बढ़ा रहेगा, आपको सडन टेम्परेचर का चेंजेस जो आप एकदम से कंज्यूम करते हैं उसमें भी असर पड़ता है। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि जब एक मेटाबॉलिक
प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को भी दिक्कत आती है। बट कंपैरेटिवली डायबिटीज वाले मरीज से बात करें तो उनसे ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगेन अदरवाइज उसको कंट्रोल अमाउंट में ले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, शुभी जी आपके पास आऊंगी। देखिए जैसा आपने बताया कि थोड़ा सा क्रेविंग्स पे कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है, बट एज एन एडल्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं क्रेविंग्स पर बच्चों को कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क है। और बच्चों को यूजुअली आपने देखा ही होगा कि चॉकलेट्स हो, आइसक्रीम्स हो, इन सबसे ज़्यादा पसंद बच्चों को ही रहता है। तो अगर बच्चों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप बता सके हेल्दी आइसक्रीम का, तो वो मैं आपसे चाहूँगी कि आप प्लीज़ बताइए। शुभी जी, शुभी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अंकित जी, एक बार फिर से आपके पास ही लौटूंगी मैं, और आपसे मैं जानना चाहूँगी, देखिए अभी जिस तरह से हमने ब्लड प्रेशर को लेकर आपसे चर्चा की, मैं चाहूँगी देखिए कई बार होता है कि जब लोगों को, क्योंकि आजकल हमने देखा है एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों में आ रही है, और जब वो एंग्शियस होते हैं किसी चीज़ को लेकर तो कई बार होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आइसक्रीम्स कंज्यूम कर जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उससे उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। वो कैसे देखते हैं आप? कि दे मतलब जो आइसक्रीम है उनको प्रिपेयर इस टाइप से किया जाता है कि दे क्रिएट इंडल्जेंस, मतलब आपको फील गुड फैक्टर हो। क्या होता है जब भी हम किसी भी चीज का मीठे को लिए, इसके लिए बहुत सारे लोग आप सुने होंगे कि मीठा पसंद है, मीठा पसंद है, क्योंकि मीठे से फील गुड फैक्टर आता है, थोड़ा सा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, एनर्जाइज ऐसा फील होता है। साथ ही साथ आपके टेस्ट बर्ड को पसंद आता है, आपके सीएनएस सिस्टम में भी उससे आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस, जो डोपामिन वगैरह रहता है वो थोड़ा सा एक्टिवेट होता है। तो ये सारी चीजें से कि इंटेलिजेंस आता है। अब जब कोई एंजाइटी डिप्रेशन का मरीज होता है तो एक्चुअली वो थोड़ा सा अंडर अब खुद के सेल्फ स्क्रूटनी में रहता है, तो वो अपना ध्यान भटकाने के लिए देखा गया है कि चॉकलेट्स खाना, रैंडम बार बार फ्रिज खोल के जो भी चीजें हाथों में आ जाना, ये सब करता रहता है ताकि वो अपने आप को एक तरीके से इंगेज रख सके, अपने आप को जो वो फील कर रहा है, वो जो लो फील कर रहा है उसको वो इम्प्रूव कर सके। तो यही इसी पे वर्क करता है आइसक्रीम का प्रिंसिपल। तो जो हमको अल्टीमेटली हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ कंट्रोल, और क्रेविंग को कंट्रोल करना होगा। हम अगर लगातार देखिए कोई भी चीज, अगर जैसे आपने वंस इन अ वाइल आइसक्रीम खा ली, आप किसी भी चीज के मरीज हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे हाइपरटेंसिव हो, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी काफी कुछ हद तक सारे टाइप के टॉक्सिन, सब टाइप के स्वीटनर, आपका किसी भी लेवल का शुगर को एंगेज करने और उस पर कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंटली वर्क करती है। बट अगर रेगुलर अमाउंट पे लिया जाता है तो उनके लॉन्ग टर्म्स कॉम्प्लिकेशन होंगे। मतलब इस गर्मी में आप लगातार खाएंगे तो ऐसा नहीं कि इसी गर्मी में आपको इशू दिखने लग जाएंगे, बट ओवरऑल आप देखेंगे डाउन द लाइन 3 4 5 6 महीने बाद वैसे तो वेट गेन होने लगेगा, बाकी आपको धीरे धीरे चीजें आपको दिखने लगेगा कि यार इससे ये नुकसान हुआ है, डायबिटिक डेवलप हो गए जो पहले नहीं थे। तो चाहे एंजाइटी हो, चाहे डायबिटिक हो, चाहे हाइपरटेंसिव हो, मेरा वही सेम उनके लिए यही सजेशन रहेगा कि इंडल्जेंस में ना जाएं, कभी कभी अपने टेस्ट बड के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, शुभी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो शुभी जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से अंकित जी आपके पास ही लौटूंगी और आपसे ही चर्चा जारी रखूंगी। और देखिए अभी हम जिस तरह से बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की, उस दौरान देखिए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, लोग बाहर निकलते हैं। हालांकि बार बार ये कहा जाता है कि अगर ज़रूरी काम हो तो ही आप बाहर निकलिए, वरना अवॉइड करिए बाहर निकलना। और इस दौरान जब तेज़ गर्मी है, क्योंकि टेम्परेचर आने वाले दिनों में अगर हम बात करें अभी 43 है, आगे और बढ़ सकता है, लगातार टेम्परेचर बढ़ने वाला है। जब इतनी तेज़ गर्मी होगी उस दौरान जब लोग बाहर निकलते हैं उनको चाहिए होता है कि कुछ ठंडा मिले, ठंडे की क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है। तो आइसक्रीम को अगर अवॉइड करना हो तो उसके लिए बेटर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आप क्या सजेस्ट करेंगे? आइसक्रीम के अलावा ऑप्शंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं और फ्रूट जूसेस आते हैं। बट मैं बोलूंगा ये दोनों भी अगर स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूंगा, इट्स मतलब ये तो आइसक्रीम से भी ज्यादा डेंजरस मानता हूँ मैं, और इसको तो मैं पर्सनली बोलूंगा कि अवॉइड करें, क्योंकि इसमें तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स रहती हैं और बाकी चीजें काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट करती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स तो काफी हद तक आप बिल्कुल अवॉइड करें, हो सके तो आप नॉर्मल पानी जैसे आप अपने घर से पैक करके चलें, या फिर बाहर मिलता है तो आप नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि बाहर जब जाते हैं तो थोड़ा सॉल्ट लॉस होता है गर्मी में पसीने में के कारण, जिसके कारण हम थ्रस्टी फील करते हैं और
थोड़ा हमको भूख भी लगने लगती है इसी कारण। तो क्या होता है कि इसके लिए हम लेमन वाटर जो रहता है हमारा नॉर्मल नींबू पानी जिसको हम कहते हैं, शिकंजी वगैरह कहते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरी तरफ फ्रूट जूसेस की तरफ जाएंगे तो फ्रूट जूसेस में क्या होता है कि जब हम फ्रूट जूसेस बनाते हैं तो फ्रूट का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है फाइबर, और बाकी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स है वो रह जाता है। केवल जूस पार्ट आता है जिसमें अगेन शुगर कंट्रोल हाई रहता है, फ्रक्टोज कंट्रोल हाई रहता है, तो अगेन वो ग्लूकोज स्पाइक और बाकी इश्यूज क्रिएट करेगा। तो कभी कभार हेल्थियर चॉइस के नाम पे हम जूस ले सकते हैं, पर उसका भी रेगुलर से अच्छा है कि आप नींबू पानी और शिकंजी वगैरह इनका यूज करें, या आप फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं, फ्रूट्स वेंडर्स पे फ्रूट्स वगैरह जैसे वाटरमेलन हुआ, उसमें अच्छा वाटर कंटेंट है, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का आप जैसे जिक्र करते हैं, एक छोटा सा कमेंट लूंगी अंकित जी कि आप बोल रहे थे हार्मफुल है, डाइट कोक का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है आजकल, वो कितनी हेल्दी है या उसको भी अवॉइड ही करना चाहिए? कोक में बेसिकली वही है जो आपका डाइट आइसक्रीम में आ गया है। हर किसी चीज का आजकल डाइट ऑप्शन दे दिया गया है कि 0 कैलोरीज स्पाइक करते हैं। बट क्योंकि मैं बोला ना कि इनको टेस्ट को ब्लेंड करना होगा, टेस्ट ब्लेंड करने के लिए, ताकि हम हमारे ह्यूमन ब्रेन को, हमारे टेस्ट बड को अच्छा लगे, और इसके लिए उनको केमिकल्स यूज करना पड़ता है। तो मैं तो पर्सनली कभी खुद यूज नहीं करता, और मैं यही बोलूंगा कि इनसे बेटर कुछ अल्टरनेटिव यूज किया जाए तो बेटर होगा। वंस इन अ वाइल कोई भी इशू नहीं करता, बट रेगुलर कंजप्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक, चाहे वो डाइट कोक क्यों ना हो, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ओके, शुभी जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो शुभी जी क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो शुभी जी से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। अंकित जी आपसे ही मैं जारी रखूंगी सवाल, और मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि देखिए अभी हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की, आइसक्रीम्स को लेकर क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं। इस दौरान हमने देखा है कि गर्मियों में अगर लोगों को अपना वेट लॉस करना हो, क्योंकि शुभी जी से मैं सवाल करना चाहती थी पर शुभी जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं, और एक तो फैक्टर हो गया कि अगर वेट लॉस करना हो तो उस दौरान अगर आपको आइसक्रीम वगैरह लेनी हो, हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चे हैं छोटे घर में तो बच्चों की क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये वो बहुत इम्पॉसिबल टास्क होगा, मतलब क्योंकि जितना छोटा बच्चा होगा, जितना उतना उसका, अगर उसको क्रेविंग्स है उसको रोकना मुश्किल है। पहले फर्स्ट थिंग हमको ये ध्यान रखना है कि हमको बाय बर्थ जब पैदा होता है तब से ही हमको ये चीजों का टेस्ट थोड़ा सा अवॉइड करें। मतलब आजकल तो स्टडीज आ चुकी हैं कि 2 साल से कम बच्चा है तो उसको शुगर से रिलेटेड चीजें, मतलब जिसमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर हो, इंक्लूडिंग कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सारी चीजें हमको, कैंडीज, टॉफीज, ये सब उनको टेस्ट नहीं कराना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म ये पाया गया है कि स्टडी में प्रूवन है कि लॉन्ग टर्म अगर बचपन के फर्स्ट 2 इयर्स में अगर उनको हाई शुगर स्पाइक वाले प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं तो उनको चांसेस होते हैं आगे डाउन द लाइन डायबिटीज डेवलप करने के। ये एक प्रूवन स्टडीज हो चुकी है। सो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि हमको बचपन से उनकी आदत नहीं डालना। अब बचते हैं वो बच्चे जो 5 से 10 साल के हैं, जो सबसे ज्यादा जिद करते हैं कि हमको आइसक्रीम चाहिए, ये चाहिए। देखिए दिस ऑल कैन बी कंट्रोल बाय गुड पेरेंटिंग। हम दूसरी चीज जो मैडम ने हमको बताया कि होममेड आइसक्रीम, देखिए होममेड आइसक्रीम अभी भी अच्छा ऑप्शन है। अब जो फ्रूट में नेचुरल स्वीटनिंग होती है, अगर आप जूस बनाएंगे तो वो केवल शुगर आएगा, बट अगर आप एज ए फ्रूट ओवरऑल लेंगे तो उसमें ये इश्यूज नहीं आते। तो हम नेचुरली जो स्वीट फूड होते हैं, जैसे हम यूज कर सकते हैं, बनाना यूज कर सकते हैं, हम एप्पल पाई वगैरह बना सकते हैं। तो ये जो बाय डिफॉल्ट स्वीट टाइप में जो फ्रूट्स होते हैं उनकी हम होममेड आइसक्रीम बना के उनका यूज करें और वो उनको दें, तो उससे क्या होगा कि उनकी क्रेविंग भी कम होगी और क्रेविंग का भी सेटिस्फेक्शन होगा। और अंकित जी थोड़ा सा रुकना चाहूंगी, हमारे साथ शुभी जी जुड़ गई हैं। शुभी जी क्या आपको अभी मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मुझे आ रही है। क्या आप सुन पा रहे शुभी हैं जी मुझे? आपसे एक फाइनल आंसर लेना चाहूंगी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपको आवाज नहीं मिल पा रही थी मेरी। अभी मैं अंकित जी से ही सवाल ले रही थी और हालांकि मैं चाहती थी कि मैं आपसे वो सवाल लूं बच्चों की क्रेविंग्स को लेकर कि अगर एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप बता सके हमारे दर्शकों को कि क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स के अगेंस्ट वो बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उसके लिए अगर कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन और बेस्ट एडवाइस आप दे सकें तो वो जरूर मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को दीजिए।
जी, जैसे देखा जाए तो गर्मी में बच्चों को पॉप्सिकल्स खाने की क्रेविंग बहुत होती है, लाइक ऑरेंज पॉप्सिकल, स्ट्रॉबेरी पॉप्सिकल या मैंगो पॉप्सिकल। तो उसका अगर मैं बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव बताऊं तो आप कोकोनट वाटर के साथ उसकी एक बहुत अच्छी, बहुत लो कैलोरी एंड शुगर फ्री पॉप्सिकल बना सकते हैं। आपको बस पॉप्सिकल के होल्डर पे कोकोनट वाटर के साथ काफी सारे चॉप्ड फ्रूट्स को उसके होल्डर में डाल के जमा देना है, एंड आप चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक या पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए, या चाट मसाला वगैरह डाल के उसको फ्रीज कर दें, एंड कुछ घंटे बाद आपके बच्चों को एक नेचुरल होममेड पॉप्सिकल मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा और हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, जो गर्मी में बाहर के वो कलर एंड शुगरी जो पॉप्सिकल्स आते हैं उसकी जगह पे आप घर पे बच्चों को ये दे सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एडवाइस यहाँ पर। शुभी जी कुछ कहना चाह रही हैं? और जैसे कि मैंने आइसक्रीम का बताया था, आप चाहें तो आप बच्चों को योगर्ट और योगर्ट के साथ कोई फ्रूट की प्योरी को मिक्स करके भी दे सकते हैं, कि योगर्ट चिया पुडिंग या बोल बना के। तो बच्चे जैसे खेल के आते हैं गर्मी के टाइम में, तो उनका बहुत अच्छा होती है कि हम कुछ मीठा या ठंडा खाएं घर पे, या समथिंग दैट्स क्रीमी एंड गिविंग लाइक आइसक्रीम टेक्सचर। तो हम उनको योगर्ट के साथ हम उनको जैसे मैंगो के चंक्स या प्योरी डाल के एक मैंगो योगर्ट चिया पुडिंग बोल बना के दे सकते हैं बच्चों को। इट्स गोना टेस्ट एग्जैक्टली लाइक आइसक्रीम विदाउट एनी आर्टिफिशियल स्वीटनर और एनी एडेड शुगर। बिल्कुल। और देखिए ये सारी हेल्दी ऑप्शंस यहाँ पर शुभी जी ने बताए हैं हमारे दर्शकों को कि आप इनको एज अ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज कर सकते हैं आइसक्रीम का। वही अंकित जी ने भी तमाम टिप्स बताई हमारे दर्शकों को, जिनको ध्यान में रखिए आप आइसक्रीम का सेवन करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहिए, और क्योंकि आपकी हेल्थ पर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा। इसी के साथ हमारे दोनों ही गेस्ट का हमारे साथ बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अंकित जी आपको बहुत धन्यवाद, शुभी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस पूरे कार्यक्रम में हमने देखिए आपको बताया है आइसक्रीम को लेकर जो मिसकंसेप्शंस रहते हैं, जो तमाम तरह के सवाल रहते हैं, उन सभी का जवाब देने का प्रयास हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको किया। इसी के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।